हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट आखिर इन इनविजिबल चीज़ों को, जैसे हमारे एटीट्यूड्स, हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल और हमारा सेल्फ बिलीफ, मेजर कैसे करते हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को नेचुरली एक एवरीडे उर्दू इंग्लिश मिक्स के साथ ब्रेक डाउन करेंगे ताकि सारी एकेडमिक टर्म्स आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएं। हम इस पूरे एक्सप्लेनर में अपने ऑफिशियल सिलेबस हैंडआउट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली सोर्स से समझना एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेजरिंग एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग लोकस ऑफ कंट्रोल। नंबर 3, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। नंबर 4, मेजरिंग जनरल सेल्फ एफिकेसी। और आखिर में हमारी यूजुअल क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। सेक्शन 1, मेजरिंग एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। सबसे पहले एटीट्यूड की डेफिनेशन देखते हैं। एनास्टासिया और उर्बीना के मुताबिक ये एक टेंडेंसी है किसी भी स्टिमुलस की तरफ फेवरेबली या अनफेवरेबली रिएक्ट करने की। डेली लाइफ में इसको ऐसे सोचें, किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट का सुनकर एक्साइटेड होना या अपनी फेवरेट फूड को देखकर जो एक पॉजिटिव रिएक्शन आता है ना, बस वही एटीट्यूड कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन एटीट्यूड्स को मेजर कैसे करें। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 1931 में थर्स्टन स्केल आया था, जिसमें एक पैनल ऑफ जजेस स्टेटमेंट्स को 1 से 11 तक रेट करते थे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। फिर 1932 में लाइकर्ट स्केल ने आकर इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल कर दिया। इस स्केल में डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के अपने अग्रीमेंट लेवल को पूछा जाता है, जो कॉमनली एक 5 पॉइंट स्केल होता है। लिकर्ट स्कोरिंग असल में बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। अगर हम किसी स्टेटमेंट से स्ट्रांगली अग्री करते हैं तो हमें मिलेंगे 5 पॉइंट्स। सिर्फ अग्री पर 4, अनडिसाइडेड पर 3, डिसअग्री पर 2 और स्ट्रांगली डिसअग्री पर 1 पॉइंट। क्वेश्चनर फिल होने के बाद हम बस इन तमाम रिस्पॉन्सेज के नंबर्स को ऐड करके एक टोटल स्कोर निकाल लेते हैं। सिंपल मैथ। अब हम आते हैं साइकोलॉजी के एक इंतहाई फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे जूलियन रॉटर ने 1966 में फॉर्मलाइज किया था। ये कॉन्सेप्ट हमारी पर्सनैलिटी को डीपली समझने के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग लोकस ऑफ कंट्रोल। ये सेक्शन हमसे एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता है, हु इज रियली इन चार्ज ऑफ लाइफ्स इवेंट्स। लिफ्कॉर्ट कहते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल किसी भी इंसान का वो बिलीफ है कि उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कहाँ लाया करती है। आसान जुबान में लोकस ऑफ कंट्रोल इस बात का नाम है कि हम क्या सोचते हैं। क्या हम अपनी किस्मत के फैसले खुद करते हैं या बाहर की फोर्सेस हमारी लाइफ ड्राइव कर रही हैं। It's basically the perception of perceived control. रॉटर ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इंटरनल लोकस और एक्सटर्नल लोकस। इंटरनल का मतलब है ये मानना कि हमारी सक्सेस हमारे अपने एक्शंस का नतीजा है। एक्सटर्नल का मतलब है ये सोचना कि इवेंट्स हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एग्जाम अच्छा ना हो और वो सोचे मैंने ठीक से स्टडी नहीं की थी, तो ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। लेकिन अगर वो कहे यार पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, किस्मत ही खराब थी, तो ये एक्सटर्नल लोकस है। वॉलिस्टन और उनके कॉलीग्स ने इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट को एक कदम और आगे बढ़ाया और इसे स्पेसिफिकली हेल्थ और इलनेस की डोमेन में अप्लाई किया। सेक्शन 3, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। चलिए मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल यानी MHLC को समझते हैं। इस स्केल ने पुरानी एक्सटर्नल कैटेगरी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इस टूल में टोटल 18 स्टेटमेंट्स हैं जो एक 6 पॉइंट लाइकर्ट स्केल फॉलो करते हैं। ये 3 डिस्टिंक्ट सब स्केल्स में डिवाइडेड हैं: इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, पावरफुल अदर्स हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल और चॉन्स हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। हर सब स्केल में प्रॉपरली 6 आइटम्स होते हैं। इन तीनों सब स्केल्स में डिफरेंस समझना बहुत आसान है। इंटरनल या IHLC का मतलब है ये मानना कि हेल्थ हमारे अपने हाथ में है, जैसे फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट खाना। पावरफुल अदर्स या PHLC का मतलब है अपनी हेल्थ के लिए टोटली डॉक्टर्स या फैमिली पर रिलाय करना। और चांस यानी CHLC ये बिलीफ है कि बीमार होना सिर्फ लक, फेट या बैड लक की बात है। इन रियल लाइफ सिनेरियोज से ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा याद रहेंगे। अब इसको स्कोर कैसे करना है? प्रोसीजर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर सब स्केल के 6 आइटम्स की रिस्पॉन्स वैल्यूज को ऐड करके सम निकाल लें। तीनों सब स्केल्स के लिए यही स्टेप रिपीट करें। जिस सब स्केल का टोटल सम सबसे हाईएस्ट आएगा वही उस पर्सन का डोमिनेंट हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल कहलाता है। और हाँ, याद रखें ये सब स्केल इंडिपेंडेंट हैं। अगर किसी का इंटरनल स्कोर लो है तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि बाकी दोनों ऑटोमेटिकली हाई होंगे। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी मेजर टॉपिक पर, द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेक्शन 4, मेजरिंग जनरल सेल्फ एफिकेसी।
सेल्फ एफिकेसी का आसान मतलब है अपना खुद पर मुकम्मल यकीन। ये परसेप्शन है कि हम स्पेसिफिक डिजायर्ड आउटकम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब किसी को कोई बहुत डिमांडिंग नया असाइनमेंट मिलता है तो उस चैलेंज को फेस करने के लिए अंदर जो एक ग्लोबल कॉन्फिडेंस होता है ना कि आई कैन एब्सोल्युटली हैंडल दिस, बस वही सेल्फ एफिकेसी कहलाती है। इसे मेजर करने का सबसे मशहूर टूल जनरल सेल्फ एफिकेसी या जीएसई स्केल है। इसे जेरूसलम और श्वार्ट्जर ने 1981 में डेवलप किया था। इसके मॉडर्न वर्जन में सिर्फ 10 आइटम्स हैं। ये एक 4-पॉइंट स्केल पर बेस्ड है, जहां 1 का मतलब है नॉट एट ऑल और 4 का मतलब एग्जैक्टली ट्रू। इसे कंप्लीट करने में मुश्किल से 4 मिनट लगते हैं और ये हमारी ब्रॉड स्टेबल कॉम्पिटेंस को बेहतरीन तरीके से मेजर करता है। द नंबर 40, ये नंबर यहाँ पर बहुत अहम है क्योंकि जीएसई स्केल में 10 आइटम्स हैं और हर आइटम पर मैक्सिमम 4 पॉइंट स्कोर किए जा सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉम्पोजिट स्कोर बनता है 40। अगर किसी का स्कोर 40 आता है तो इसका मतलब है उनमें हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी मौजूद है, दैट इज टॉप टियर कॉन्फिडेंस। सेक्शन 5 क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। चलिए जल्दी से मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। एटीट्यूड्स, अनास्टाजी एंड उर्बिना कहते हैं ये फेवरेबली या अनफेवरेबली रिएक्ट करने की टेंडेंसी है। थॉर्स्टन स्केल 1931 में आया 1 to 11 जज रेटिंग्स के साथ। लाइकर्ट स्केल 1932 में 5-पॉइंट अग्रीमेंट स्केल जो हम आज तक यूज करते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, रॉटर का कॉन्सेप्ट, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल बिलीफ्स। हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल या MHLC 6-पॉइंट स्केल, 18 आइटम्स जो इंटरनल, पावरफुल अदर्स और चांस में स्प्लिट है। सेल्फ एफिकेसी अपनी एबिलिटीज पर परसेप्शन और बिलीफ। और आखिर में GSE स्केल जेरूसलम एंड श्वार्ट्जर ने बनाया, 10 आइटम्स और स्कोर्स वैरी करते हैं 10 से 40 के दरमियान। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए बिल्कुल क्लियर और आसान बना दिया होगा। जाने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं या कोई बाहर की फोर्स उसे कंट्रोल कर रही है? सोचिएगा इस बारे में कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल असल में कहाँ लाई करता है। इफ़ यू वांट द लेक्चर हैंड आउट, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Keep learning and good luck with your studies.